फूलों की घाटी ये वो ट्रैक है जो आपको आसान लग नहीं सकता और मुश्किल आपको कोई बताएगा नहीं। ट्रैकिंग करते हुए इतने सुंदर झरने अगर आपको देखने हैं और 600 से भी ज़्यादा सुंदर फूल अगर आपको देखने हैं तो आपको आना होगा पुलना से ट्रैकिंग करके आपको घांगरिया आना होगा। और अब घांगरिया से हम चल निकले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक की तरफ। तो रास्ते में जैसे ही हम घांगरिया कस्बे से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एक सुंदर सा झरना दिखाई देता है जो रास्ता ऊपर श्री हेमकुंड साहिब के ट्रैक पर भी जाता है। और लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम चले जाएं तो वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब की तरफ और यहाँ से लेफ़्ट साइड फूलों की घाटी, यहाँ से 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ऑलरेडी हम आधा किलोमीटर करके आ चुके हैं। तो ट्रैक आप देख सकते हैं कितना कठिन ट्रैक है, इतना आसान भी नहीं है। लोग बताएंगे आपको बहुत आसान है। थोड़ा सा चलते ही आपको नेशनल पार्क का गेट और एंट्री पॉइंट दिखाई देगा जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन और आपका आधार कार्ड डिपॉजिट होने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बार ये 1980 में नेशनल पार्क के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको बाद में 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बना दिया गया है। तो विदेशों से भी बहुत ट्रैकर्स यहाँ पे आते हैं। एंट्री गेट से थोड़ा 1 किलोमीटर के आसपास जैसे ही आप चलेंगे आपको ये झरना दिखाई देगा। थोड़ी सी कठिन ट्रैकिंग के बाद आपको दिखेगा कि आप कहाँ से आए हैं। देखिए आप घांगरिया शहर वहाँ से अभी ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं और हमें इस साइड अभी वैली की तरफ और 3-3.5 किलोमीटर अभी चलना है। इस ट्रैक पर पहुंचने के लिए आपको पहले गोविंद घाट से 12 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग करके घांगरिया आना पड़ता है। और घांगरिया जहां से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया है वहां से 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते में आप देख सकते हैं सुंदर दृश्य, प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे, क्योंकि ये मानसून ट्रैक है तो इसलिए मानसून सीज़न में बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। ग्रीनरी हर तरफ आपको दिखाई देगी। और करीब 1.5-2 किलोमीटर जब आप चल लेंगे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा और अच्छा झरना, वाटर स्ट्रीम आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। आपका मन मोह लेगा एकदम इसकी सुंदरता। आप यहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और फिर आपको चलना होगा आगे। फिर से 2.5 किलोमीटर और अभी जाना है। कठिन ट्रैक है थोड़ा सा, आपको रास्ते में रुकना होगा, पानी पीना होगा, चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स आप अपने साथ रख सकते हैं। पानी का सफिशिएंट स्टॉक अपने साथ आप लेकर के चलें, क्योंकि नेशनल पार्क है, वहाँ पे कोई भी शॉप्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ मेन पानी के जो स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, उन्हीं से पानी भर करके पीना है। और वो देखिए घाटी जहाँ पे हमें जाना है, अभी 2 किलोमीटर के आसपास और है और अभी से ही उसका नज़ारा हमें यहाँ से दिखने लगा है। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए, ट्रैक का आनंद लेते हुए आप चलते जाइए। देखने में आपको वाकई ये आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं कि ये कठिन है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और आपका स्टैमिना, और जो आपने ट्रैक पे जाने से पहले थोड़ा 1-1.5 महीना पहले प्रैक्टिस रनिंग की होगी, वही आपके काम आएगी। लेकिन इस सुंदरता के सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं है जो आप सुंदर दृश्य आगे जा कर के देखने वाले हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई वैली है। देखिए रास्ते में एक झरना और आ गया आपको। इस झरने से आप पानी भर सकते हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। पानी एकदम ठंडा था। आप यहाँ पे अपना मुंह धोएंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। देखिए हमारा गैंग पूरा फिर से हम आगे बढ़ चले हैं और करीब 1-1.5 किलोमीटर और हमारा यहाँ से बच गया है। ऊपर जाके और रास्ता थोड़ा सा और कठिन है, आप देख सकते हैं, और कुछ ट्रैकर्स आगे गए हुए हैं। वो देखिए वैली जहाँ पे हमें जाना है, उसका दूर का एक नज़ारा अभी से नज़र आ गया है। कुछ फूल यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 660 से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज़ के फ्लावर्स आपको वैली ऑफ फ्लावर्स में देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी पर्वतमालाओं के बीच में ये ट्रैक है आपको वैली ऑफ फ्लावर्स।
टोटल आपको 12 + 5 17 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक करने के बाद ये वैली आपको देखने को मिलेगी। और वैली के स्टार्टिंग पॉइंट पर जैसे ही हम जाएंगे, ऑलमोस्ट हमारा सामने वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी फ्लावर्स दिखने शुरू हो गए हैं, जिनमें ऑर्किड्स हैं, पॉपीज़ हैं, डेजीज़ हैं। आगे चल के आपको मैरीगोल्ड भी दिखाई देंगे। ये वैली ऑफ फ्लावर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के फूलों से भरी हुई घाटी, और सी लेवल से करीब 3500 मीटर या यूं कहे 12,000 स्क्वायर फीट की हाइट पर ये वैली ऑफ फ्लावर्स है। इस पॉइंट से जैसे ही हम सुंदर फूलों को देखते हुए आगे निकले, सामने एकदम मनोरम दृश्य, अगेन एक बहुत बड़ा झरना आप देख सकते हैं। छोटा सा लकड़ी का पुल इसके ऊपर बनाया हुआ है, जो मानसून सीजन में कभी भी टूट जाता है या पानी के साथ बह जाता है। आप यहाँ फिर से अपने पानी की बोतल भर लीजिए, ताकि आगे जाकर आप वैली की सुंदरता का आनंद ले सकें। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के फूलों से सजी हुई घाटी, इसीलिए इसको फूलों की घाटी कहते हैं। जहाँ जितना मन करे आप फूलों को देखिए, सुंदरता को देखिए, चलते जाइए। इस पॉइंट से आप और अंदर फूलों की घाटी में 3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, क्योंकि ये 8000 हेक्टेयर के आसपास का एरिया है। आगे अंदर जाकर आपको ब्रह्म कमल भी दिखाई देंगे, जो कि एक दिव्य फूल है। यहाँ के बारे में एक मिथ आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि परियाँ आती है और ट्रैकर्स को उठा कर ले जाती है। 2-2.5 घंटा चलने के बाद आपको ऑब्वियसली भूख लग जाएगी। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप अपना पैक्ड लंच लेकर के आएँ। आगे आप 2-3 किलोमीटर जितना चाहे वैली में घूम सकते हैं, सुंदरता को देख सकते हैं। आगे जाकर आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिखाई देंगे। और ये मॉनसून ट्रैक है, इट मीन्स जुलाई से सितंबर तक ही इसमें आप आ सकते हैं। काफ़ी रिस्की भी रहता है, स्लिपरी हो जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो ट्रैक की पूरी जानकारी आप इकट्ठा करके अपने आप को डिटर्मिनेशन के साथ तैयार करके इस ट्रैक पर आए, और मान करके चलिए आपको 12 किलोमीटर पुलना टू घांगरिया, और नेक्स्ट डे आपको 5 किलोमीटर वैली में आना और 5 फिर वापस जाना। वापस जाने का रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, तो नी कैप वगैरह आप पहन लें। मानसून में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ट्रैकिंग शूज़। अच्छी ग्रिप वाले वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ हों, एक विंड सीटर हो या पोंचो बरसात से बचने के लिए, और एक हाथ में ट्रैकिंग पोल स्टिक बहुत ज़रूरी है। बाकी आप तैयारी करके आइए। Best wishes, happy trekking to everyone. Thank you.